सोचो क्या होगा जब आप अपने सपने के सबसे करीब हो और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाए। एक एक्सीडेंट और पूरी जिंदगी बदल जाए। ये कहानी है 1930 की, उस आदमी की जिसका हाथ चला गया पर इरादा और भी तेज हो गया। नाम था कैरोली, जो हंगेरियन आर्मी और वो उस देश का बेस्ट पिस्टल शूटर। जितनी भी नेशनल चैंपियंस हुई थी उस देश में, उसको वो जीत चुका था और उसका सपना था 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की। और सबको लगता भी था कि कंफर्म अगला ओलंपिक मेडल इसी के हाथ में। इसके लिए उसने सालों साल से ट्रेनिंग की थी। उसका बस एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, बेस्ट बनाना है, बेस्ट बनाना। और वो कामयाब भी हुआ। वो बना लिया था बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ उसे लोगों के सामने लाना था और इंतजार था 1940 में होने वाली ओलंपिक्स का। पर समय को कुछ और मंजूर था। वर्ष 1938 में एक दिन आर्मी का ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। ट्रेनिंग के दौरान ही एक ग्रेनाइट गलती से उसके हाथ में फट गया और उससे छिन गया उसका एक हाथ। वही हाथ जिससे उसने सपना देखा था गोल्ड मेडल का, यानी शूटिंग है। जो उसका सपना था, फोकस था, सब खत्म सा हो गया। उसके पास दो रास्ते थे। एक तो ये कि बाकी जिंदगी रोता रहे और कहीं जाकर के छुप जाए, या अपना जो गोल था जिस पे उसने सालों से फोकस किया हुआ था उसको पकड़ करके रखना। तो उसने फोकस किया अपने गोल पर और एक लाइन कही, क्या हुआ एक हाथ चला गया तो दूसरा अभी है ना, मैं हारने नहीं जीतने आया हूं। उसने फोकस किया दूसरे हाथ पर, एक ऐसा हाथ जिससे वह खा तक नहीं सकता था। 3 महीने तक लगातार उसका हॉस्पिटल में इलाज चलता रहा और ठीक 3 महीने बाद हॉस्पिटल से आते ही उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने बाएं हाथ की। दिन रात प्रैक्टिस, दर्द के साथ, पेशेंस के साथ। जहां लोग सिंपैथी देते थे वहां वो चुपचाप अपनी इतिहास लिख रहा था, गोली पे गोली, दिन पर दिन। लेफ्ट हैंड अब उसका सबसे बड़ा वेपन बन गया। और ठीक 1 साल बाद 1939 में वो वापिस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पर हंगरी में, और बाकी के बहुत सारे पिस्टल शूटर वहां पर मौजूद थे। उन सभी ने जाकर के उसे कांग्रेचुलेट किया। कहा कि यार देखो, ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, कि इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमको देखने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से अपनी ट्रेनिंग कर रहा था लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया हूँ, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। कंपटीशन हुआ। बाकी सब वहां पर जितने भी शूटर उपस्थित थे कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, लेकिन ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहां नहीं रुका। उसका गोल साफ था कि मुझे अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। और उसने सारा फोकस डाला ओलंपिक्स में जो होने वाला था 1940 में। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार की वजह से। फिर उसने फोकस किया 1944 में होने वाले ओलंपिक्स की, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया वर्ल्ड वार की वजह से। लेकिन वो हार नहीं माना और सारा फोकस डाल दिया 1948 में होने वाले ओलंपिक्स पे। 1938 में उसकी उम्र थी 28 साल और 1948 यानी अब उसकी उम्र 38 साल हो चुके हैं। और युवा लोगों से कॉम्पीट करना थोड़ा मुश्किल होता ही है, लेकिन उसके लिए मुश्किल नाम का कोई शब्द था ही नहीं। वो गया,
पूरी दुनिया हैरान थी उसको देखकर कि कैरोली वापस आया एक हाथ के साथ। पूरे विश्व के बेस्ट शूटर आए हुए थे जो अपना बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली। लेकिन वो तब भी नहीं रुका और 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली जीता। 4 साल बाद दोबारा से और पूरे की पूरी इतिहास को बदल कर रख दिया। ओलंपिक्स में इस कंपटीशन से पहले किसी ने लगातार 2 बार गोल्ड मेडल नहीं जीता। कहते हैं ना, जिंदगी हमसे कुछ भी छीन ले, लेकिन अगर हिम्मत और विश्वास है तो कुछ भी असंभव नहीं है। मैं हूं विहान और ये थी एक कहानी जो दिल से निकली है और दिल तक जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सत्य और एक नए प्रेम के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।